क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया का तमाम इल्म एक ही जगह इकट्ठा हो? मेडिकल, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, पोएट्री और एक ही दिन में सब कुछ जलकर खत्म हो जाए। ये कहानी है एक ऐसी लाइब्रेरी की जो दुनिया भर के स्कॉलर्स के लिए नूर का घर थी और जिसे आज हम द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम। और मैं हूँ हिना। कंटिन्यू करते हैं द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का सच क्या है। सोचिए, 331 BCE का इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया द ग्रेट ने एक ऐसा शहर बनाया जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया, और उसके साथ शुरू हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दुनिया के सबसे बड़े इल्म का घर बन सकता था। क्या सच में इस लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट उसी वक्त आया? कैसे बना और किसने इम्प्लीमेंट किया? लाइब्रेरी का असली काम टॉलमिक डायनेस्टी ने स्टार्ट किया। टॉलमी 1 और टॉलमी 2 ने दुनिया भर के स्कॉलर्स और स्क्रोल्स को गैदर करना शुरू किया। गोल था कि दुनिया का तमाम नॉलेज एक ही जगह पर इकट्ठा करना। लाइब्रेरी सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, ये एक इंटेलेक्चुअल कैंपस था जहां स्कॉलर्स रिसर्च करते, स्क्रोल्स कॉपी करते और नई नॉलेज क्रिएट करते। तो ये सिर्फ किताबों का स्टोर नहीं था, बल्कि एक रिसर्च और ट्रांसलेशन का हब था। बिल्कुल, स्कॉलर्स दुनिया भर के कोने कोने से यहाँ आते और दुनिया भर के स्क्रोल्स को, जैसे कि हिब्रू, एंशिएंट, इजिप्शियन स्क्रोल्स इकट्ठा करते। स्क्रोल्स का काउंट हिस्टोरियंस के एस्टिमेट्स के मुताबिक 2 लाख से 4 लाख प्लस था। याद रहे, ये बुक्स नहीं, पेपर्स स्क्रोल्स थे, हैंड रिटन। और लाइब्रेरी का कैंपस कितना बड़ा था? साइज का रिकॉर्ड तो नहीं मिला, लेकिन इतना बड़ा था कि स्कॉलर्स को अलग अलग रूम्स और हॉल्स दिए गए थे। लाइब्रेरी के अंदर क्लासरूम्स, स्टोरेज रूम्स और रीडिंग रूम्स थे। लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस सिर्फ स्क्रोल्स में नहीं था, ये ह्यूमैनिटी का इंटेलेक्चुअल सेंटर था। नॉलेज को कलेक्ट, प्रिजर्व और शेयर करने का हक था। इसका मतलब ये एक लिविंग रिसर्च सेंटर था, ना सिर्फ आर्काइव। बिल्कुल, दुनिया के तमाम स्कॉलर्स के लिए ये नूर का घर था और इसी वजह से इसका लॉस दुनिया के लिए ट्रेजेडी बना। चलिए अब इसको गहराई से समझते हैं। स्क्रोल्स की तादाद हजारों में थी। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि इसका नंबर 4 लाख प्लस था। यहाँ पर लिखा गया था वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉलेज, मैथ के फॉर्मूलाज, मेडिकल प्रैक्टिसेस, नेविगेशनल चार्ट्स, पोइट्री, फिलॉसफी। ये ह्यूमैनिटी का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। ऐसा भी कहा जाता है कि स्कॉलर्स यहाँ पर हिजरतन आते थे जो अपने मुल्कों से स्कॉल्स लाकर लाइब्रेरी में कॉपी करवाते। बिल्कुल, ये सिर्फ इजिप्शियन लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि ग्लोबली नॉलेज का हब थी। समुद्री रास्तों से शिप्स यहाँ आते, स्क्रोल उठाते और स्कॉलर्स रिसर्च में लगा देते। लेकिन अब तो चेक करते हैं, क्या सब इतना बड़ा और पावरफुल था जितना लोग सोचते हैं? बिल्कुल, अलेक्जेंड्रिया में लाइब्रेरी का रिसर्च का स्ट्रॉन्ग कंसेंसस है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये स्ट्रक्चर रियल था, मगर नंबर ऑफ स्क्रोल्स में डिफरेंसेस हैं। इसका कंफर्म फिजिकल एविडेंस तो नहीं है। स्क्रोल्स मिक्स ऑफ ग्रीक एंड इजिप्शियन स्क्रिप्ट था, जिसे स्कॉलर्स आज तक फुली डेसिफर नहीं कर पाए। और क्या सच में लाइब्रेरी में सब रिलीजियंस और फिलॉसफीज की राइटिंग इंक्लूड होते थे? बिल्कुल, हिस्टोरियंस का कहना है कि अलेक्जेंडर ने इनिशियली सब आइडियाज को इंक्लूड करने का प्लान बनाया था, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ने इसको रिस्ट्रिक्ट भी किया। ये लाइब्रेरी एक पूरी इंटेलेक्चुअल यूटोपिया नहीं थी, बल्कि एक सिग्निफिकेंट नॉलेज सेंटर जरूर थी। बिल्कुल, सोचिए, दुनिया का तमाम इल्म एक ही जगह जमा था और फिर एक लंबी प्रोसेस के बाद वो सब कुछ खत्म हो गया। कहा जाता है कि एक ही फाइल में सब कुछ खत्म हो गया। क्या ये सच है? नहीं, ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं। लाइब्रेरी का खत्म होना एक स्लो मल्टीपल स्टेप प्रोसेस था और हिस्टोरियंस कहते हैं हर इंसिडेंट में इसके इंटेलेक्चुअल ट्रेजर को कमज़ोर किया। 48 BCE में जूलियस केसर अलेक्जेंड्रिया में आया।
पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और वॉर के दौरान एक पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी जो डॉक्स के पास था उसमें आग लग गई। ये सिर्फ एक पार्ट था। हिस्टोरियंस के मुताबिक लाइब्रेरी के कोर और बहुत सारे स्क्रोल सरवाइव कर गए मगर डैमेज हुए, इसलिए ये सिंगल इवेंट थ्योरी इनकम्प्लीट है। यानी कि सिर्फ एक हादसे की वजह से ये डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। लाइब्रेरी का सर्वाइवल डिपेंडेंट था रॉयल फंडिंग और गार्ड्स पर। जब डायनेस्टी वीक हुई, लाइब्रेरी वल्नरेबल हो गई। फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स में ग्रेजुअली स्क्रोल्स और बिल्डिंग्स को डैमेज किया। लेटर सेंचुरीज में कल्चरल और रिलीजियस शिफ्ट्स ने लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस को कम किया। सम हिस्टोरियंस सजेस्ट पेगन नॉलेज को सप्रेस किया गया। तो इस तरह से लाइब्रेरी का नॉलेज लॉस हुआ। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ निग्लेक्ट, मल्टीपल फायर्स और सोशल चेंजेस ने लाइब्रेरी को ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय किया। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हिस्टोरियंस एग्री करते हैं सिंगल फायर थ्योरी एग्जैगरेशन है। ग्रेजुअल डिक्लाइन प्लस मल्टीपल इंसिडेंट्स मोस्ट एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन है। पूरे कलेक्शन का एग्जैक्ट रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो मिथ और रियलिटी का गैप भी ये लेजेंडरी ऑरा बनाता है। बिल्कुल। मिसिंग एविडेंस की वजह से इमेजिनेशन और एग्जैगरेशन ने लाइब्रेरी को आइकॉनिक बना दिया। तो इसी वजह से लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल ट्रेजेडी बन गई। बिल्कुल। एक लंबी प्रोसेस, मल्टीपल फैक्टर्स और नॉलेज का स्लो फेड आउट, यही लाइब्रेरी का असल खात्मा है। अब बात करते हैं ट्रुथ वर्सेस मिथ, कहाँ सच है और कहाँ एग्जैगरेशन। कौन से क्रेडिबल सोर्सेज हमारे पास हैं? हिस्टोरियंस रिलाई करते हैं एंशियंट ग्रीक टेक्स्ट, रोमन रिकॉर्ड्स, लेटर बाइजेंटीन राइटिंग्स, मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस। लेकिन कोई ओरिजिनल स्क्रोल्स की लाइब्रेरी, फ्लोर प्लान या ऑफिशियल इन्वेंटरी नहीं मिली। कंप्लीट लाइब्रेरी कंटेंट्स हमारे पास नहीं। और इसी वजह से लेजेंड्स इतने पावरफुल बन गए। बिल्कुल। जब मिसिंग एविडेंस होता है, ह्यूमन इमेजिनेशन उस गैप को फिल करता है। सोचिए, अगर लाइब्रेरी सरवाइव करती, आज हम स्पेस ट्रैवल, डिजीज क्योर्स, ह्यूमन लॉन्गेटिविटी सब कुछ एडवांस देखते। क्या हम इसी सिविलाइजेशन के डिसेंडेंट्स होते? बिल्कुल। अगर लाइब्रेरी इंटैक्ट रहती, नॉलेज शेयरिंग एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती और साइंटिफिक रेवोल्यूशन 1000 साल पहले ही हो चुका होता। ऑल्टरनेट टाइमलाइन में हम शायद इसी नॉलेज को बेस बनाकर और तेज प्रोग्रेस करते। लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक मिथ भी है, पर उसका फाउंडेशन सॉलिड हिस्टोरिकल एविडेंस पे है। और हम उसे मिथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास कंप्लीट ट्रुथ मौजूद नहीं। शायद वही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, नॉलेज का पार्सल लॉस। क्या इंसान की असली तकलीफ नॉलेज है या उसका खात्मा? आप बताएं। Knowledge is humanity's most fragile treasure. Once lost, its echoes shape history forever.